नमस्कार दोस्तों, जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। अभी अभी भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से बहुत बुरी और बड़ी खबर आ रही है। पूरे दुनिया हैरान है और बड़ी बात तो यह है, चीन का और पाकिस्तान का साजिश पूरी तरह से बेनकाब होने वाला है। दोस्तों, बांग्लादेश में आर्मी कूप लगभग हो गया, यानी कि आर्मियों ने तख्ता पलट करके पूरे दुनिया को चौंका दिया है। और बड़ी बात तो यह है, ये आर्मी का कार्य दोस्तों बहुत ही सराहनीय है। आप बोलेंगे भैया, कोई देश में कोई आर्मी तख्ता पलट करे उसे हम कैसे बोलेंगे अच्छा है। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और पाकिस्तान का हरकत देख के आप बोलेंगे भाई पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अच्छा हुआ बलूचिस्तान के लोग अलग देश मांग रहा है, सिंध के लोग अलग देश मांग रहा है और पीओके भारत में मिल ही जाएगा। अच्छा हुआ बांग्लादेश पहले ही टूट गया, क्योंकि पाकिस्तान जैसा पापी देश कहीं आप देखे नहीं होंगे। पाकिस्तान लोगों के साथ खेल रहे हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में मौत का तांडव मचा रहा है। पाकिस्तानी सरपरस्त यानी कि जो आतंकवादी मानसिकता के लोग पहले छुपे हुए थे, अब खुले तौर पे सड़क पे नंगा नाच कर रहे हैं, लोगों को मार काट के फेंक रहे। कह सकते हैं कि अगर कुछ दिन बांग्लादेश में यही हाल रहता तो बांग्लादेश में लोग भागना शुरू कर देता, खासतौर पे अपना जान बचाना शुरू कर देता। दोस्तों, आप लोग मैं तमाम बातें बताऊंगा और आप लोग गर्व कीजिए कि आप हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। दोस्तों, भारत के पड़ोस में देखिए अभी क्या घट रहा है। पाकिस्तान का कितना बुरा हाल आप जानते ही है। देखिए, म्यांमार में ऑलरेडी वहाँ पे सैन्य तख्ता पलट हो चुका है। श्रीलंका का कितना बुरा हाल है आप जानते हैं। अफगानिस्तान में क्या क्या हुआ आप सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, नेपाल में लोग हिंदू राष्ट्र का डिमांड कर रहे हैं और बड़ी बात तो यह है, चाइना में अभी भी शांति नहीं है, कम्युनिस्टों का वहाँ पे आतंक है। आप खुशनसीब है कि पूरे एशिया में भारत जैसा देश है जहाँ पे पूरी तरह से लोकतंत्र काम कर रहा है और लोग शांति तरीके से जी रहे हैं। बड़ी बात तो यह है मित्रों, बांग्लादेश का जो खबर है ना, इसे आप लोग जानिए और आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके दोस्तों में शेयर करें और मैं वादा करता हूँ हर दिन इससे बेहतरीन वीडियो बना के लाता रहूँगा। तो चलिए हम लोग शुरू से जान लेते हैं। देखिए, आप जानते हैं बांग्लादेश में 2024 में शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया था। वहाँ पे खासतौर पे कट्टरपंथियों ने जो किया था, पूरे दुनिया चौंक गया था। शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ा था जान बचा के। अगर कुछ समय रह जाता तो शेख हसीना वहाँ पे मारी जाती, यानी कि ये हाल हो गया था। केवल कुछ महीना पहले शेख हसीना देश से बाहर हो गया और वहाँ के लोगों में झूमना शुरू हो गया, भैया अब तो बांग्लादेश बन जाएगा अमेरिका, अब तो बन जाएगा दुबई, बांग्लादेश अब महान देश बन जाएगा, बांग्लादेश अब दुनिया को चलाएगा, बांग्लादेश तो सब पे हावी हो जाएगा। यानी कि इस मानसिकता पे वहाँ पे लोग झूम रहे थे और वहाँ पे जो बड़े बड़े नेता थे सबका मूर्तियाँ तोड़ा जा रहा था। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, केवल कुछ महीना बीता है, साल भी नहीं हुआ है, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने तांडव मचा दिया है, देश में सरकार को हिला दिया है। मोहम्मद यूनुस भी चुपचाप देख रहा है तमाशा। उसे पता है कि उसका भी वही हाल होगा जो शेख हसीना को हो गई थी, इसीलिए वो चुपचाप देख रहा है। बड़ी बात तो यह है, कल तक जो कट्टरपंथी दुम दबा के खासतौर पे छुपा हुआ था, बिल में छुपा हुआ था, जिस पे दुनिया के तमाम देशों ने प्रतिबंध लगाया था, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी प्रतिबंध लगाया था, वो तमाम कट्टरपंथी ये जो संगठन है वो सड़क पे आ चुका है और देश में पूरी तरह से कट्टरपंथी सोच लाने का इरादा कर लिया है। यानी कि बांग्लादेश मानता है कि अब दुनिया में सबसे कोई कट्टर देश होगा वो बांग्लादेशी होगा। और बड़ी बात तो यह है, उस काम में सबसे ज़्यादा कोई सहयोग कर रहा है वो पाकिस्तान है। पापी पाकिस्तान ने कसम ठाना है कि कैसे भी हो बांग्लादेश को बर्बाद कर ही डालना है। जिस प्रकार से पाकिस्तान आज भीखमंगा हो चुका है, दुनिया में लुटा हुआ घूम रहा है, बांग्लादेश को भी उसी स्थिति में पाकिस्तान लाना चाहता है। बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान से देखा नहीं जा रहा है और वहाँ के लोगों में अब फंडिंग कर रहा है, बोल रहा है भाई सबको भगाओ, तुम लोग खुद ही सत्ता संभालो। और दोस्तों, वहाँ पे कट्टरपंथियों ने जो तांडव मचाया हुआ है, जगह जगह प्रदर्शन कर रहा है। अब उम्मीद है बहुत जल्द वहाँ पे सैन्य का तख्ता पलट हो। वर्तमान आर्मी चीफ ने ठान लिया है वहाँ पे भी कू होना
आवश्यक है। दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता है तो आर्मी चीफ का भी जान खतरे में है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार ने बांग्लादेश के आर्मियों में फूट डाल दिया है। यानी कि कुछ आर्मी का जो ग्रुप है वो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में है, पैसा से सब कुछ करने के लिए राजी है। यानी कि वर्तमान आर्मी चीफ का हत्या भी कर सकता है, उसे कुछ भी कर सकता है षड्यंत्र रच के। इतना ही नहीं, रातों रात देश में कुछ भी कर सकता है। तो बांग्लादेश का जो वर्तमान आर्मी चीफ है वो चाहता है कि जल्द से जल्द या तो मोहम्मद यूनिस से इमरजेंसी लागू करवा दे, या फिर जल्द से जल्द पूरी तरह से तख्ता पलट हो जाए और पूरे देश का बागडोर बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है उसके हाथों में आ जाए, फिर वहाँ पे शांति कायम हो जाएगा। दोस्तों आर्मी चीफ चाहता है कि बांग्लादेश कभी भी कट्टरपंथियों के हाथ में ना जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बांग्लादेश का विनाश तय हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इसी रास्ते पर चल के 50 सालों में बर्बाद हुआ है। पाकिस्तान का एक ही नारा था, घास का रोटी खाएंगे, भारत से टकराएंगे। आज न तो घास मिल रहा है, ना भारत से टकराने के लिए हिम्मत मिल रहा है, केवल एक ही काम है, वो है कटोरा मिल रहा है और दुनिया में अपना डंका पिटवा रहा है। तो बड़ी बात तो यह है, पाकिस्तान जो हालात से गुजरे हैं वही हालात अब चाहता है बांग्लादेश में हो जाए। दुनिया बांग्लादेश पे हंसे और बोले देखो भैया, बांग्लादेश आखिरकार पाकिस्तान का ही तो कभी अंग था। तो पाकिस्तान जितना गरीब है उतना बांग्लादेश भी हो जाए, इसीलिए बांग्लादेश को पाकिस्तान इस कट्टरपंथियों के हाथ में सौंपने का प्रण ले लिया है। और बड़ी बात तो यह है, आने वाले समय में बांग्लादेश में कुछ बड़ा होगा तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा ही, और आप लोग बारीकी से समझिए, आप लोग कितना गर्व कर सकते हैं कि आप लोग भारत में पैदा हुए हैं। यहाँ पे देखिए, इस तरह के असंतोष तो कभी भी नहीं होगा।